आजा दिल जानिया कर मेरे बानिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा से मुंबई जाने के लिए 2 ट्रेनों की सेवा विंध्यवासियों को दी गई थी। पहली जो ट्रेन है वो है रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के लिए। ये ट्रेन अब तो एक दिन चल रही है और ये ट्रेन राजस्व अच्छा खासा दे रही है। इस वजह से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा समय समय पर इस ट्रेन की समय अवधि को बार बार बढ़ाया गया। ऐसे ही रीवा पनवेल ट्रेन के साथ था। इस ट्रेन का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा था, लेकिन रेलवे के द्वारा रीवा पनवेल ट्रेन का विस्तार नहीं किया गया। हालांकि रीवा की तरफ से डिमांड की गई थी कि रीवा पनवेल ट्रेन का जो विस्तार है उसको किया जाए। रीवा के जो माननीय सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, इन्होंने भी पत्र लिखकर रेल मंत्री जी को अवगत कराया था कि रीवा पनवेल ट्रेन को नियमित किया जाए और इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। लेकिन रेलवे द्वारा रीवा पनवेल ट्रेन के समय अवधि को नहीं बढ़ाया गया। इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आई है कि रीवा से जयपुर वाया कोटा के लिए नई ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव बना दिया गया है और इस प्रस्ताव को रेल मुख्यालय जबलपुर भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि रीवा से उदयपुर के बीच में भी पहले एक ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन फिर इस ट्रेन को लो ऑक्यूपेंसी बता के बंद कर दिया गया। यानी कि बताया गया कि यात्रियों की कमी के कारण रीवा उदयपुर ट्रेन को बंद किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रीवा मुंबई ट्रेन जो चलती है, इस ट्रेन के रैक को शेयर करके रीवा उदयपुर ट्रेन भी हफ्तों के एक दिन चला करती थी। आपको बताते चलें कि ZRUCC के जो सदस्य हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी, इन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि गाड़ी संख्या 02187, गाड़ी संख्या 02188 रीवा से छत्रपति महाराज टर्मिनल रीवा, ये ट्रेन बताया गया है पत्र में कि वर्तमान में ये ट्रेन साप्ताहिक है और साप्ताहिक के रूप में इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। यानी कि हफ्तों के एक दिन इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। बताया गया कि इस ट्रेन के रैक का उपयोग कर रीवा से पनवेल मुंबई के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही थी। क्योंकि रीवा पनवेल ट्रेन के विस्तार का अप्रूवल रेलवे बोर्ड से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण रीवा पनवेल ट्रेन का संचालन वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ZRUCC सदस्य श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी की तरफ से बताया गया है कि उनका सुझाव ये है कि रीवा छत्रपति टर्मिनल ट्रेन का जो रैक है वो रीवा में 4 दिन खड़ा रहता है। इस ट्रेन के रैक का उपयोग किया जाए और इस ट्रेन को रीवा से जयपुर वाया सतना, कटनी, सागर, बीना, अशोकनगर, कोटा, सवाई माधोपुर से होते हुए जयपुर तक नई साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए। अगर ऐसा होता है तो रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, सीधी सहित पूरे विंध्य के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए सैकड़ों की तादाद में कोटा आते जाते रहते हैं। जयपुर जो कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल एवं बहुत बड़े व्यापार का केंद्र है, साथ ही जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगर रीवा से जयपुर वाया कोटा नई ट्रेन चलाई जाती है तो पूरे विंध्य का सीधा संपर्क राजस्थान की राजधानी जयपुर से हो सकेगा एवं रेलवे को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। अतः आग्रह किया गया है कि आम जन के हित में रीवा से जयपुर वाया कोटा नई ट्रेन को शीघ्र चलाया जाए। मांग की है कि अलग से किसी भी रैक का इंतजाम नहीं करना होगा। रीवा से मुंबई के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन का जो रैक है वो रीवा रेलवे स्टेशन पे 4 दिन खड़ा रहता है। तो इस वजह से मांग की गई कि इस ट्रेन के रैक का इस्तेमाल किया जाए और इस ट्रेन को रीवा से जयपुर तक चलाया जाए। क्योंकि आपको बताते चले कि जबलपुर से कोटा के लिए एक ट्रेन चला करती थी और ये ट्रेन जिस रूट से जाया करती थी उस रूट से जबलपुर कोटा ट्रेन का जो रिस्पॉन्स आया करता था वो बहुत अच्छा आया करता था। लेकिन जब हमारे देश में कोरोना आया, कोरोना के बाद से जबलपुर कोटा ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद लगातार मांग की जाती रही लोगों के द्वारा कि जबलपुर कोटा ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन रेलवे द्वारा जबलपुर कोटा ट्रेन को शुरू नहीं किया गया। रीवा की तरफ से मांग की गई है कि रीवा से जयपुर के बीच में वाया कोटा के रास्ते ट्रेन को शुरू किया जाए, जो कि अशोकनगर के रास्ते जाएगी। अगर ये ट्रेन चलती है तो क्षेत्रवासियों को कोटा जाने की जो ट्रेन है वो मिल जाएगी और कोटा जाने की जो कमी खिल रही थी जबलपुर कोटा ट्रेन की, तो इस कमी को रीवा जयपुर ट्रेन पूरी कर देगी। इस विषय पर आप सभी का क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि जब रीवा मुंबई ट्रेन का जो रैक था हफ्तों के 4 दिन रीवा में खड़ा रहता था, तो इसी रैक का इस्तेमाल करके रीवा पनवेल ट्रेन को चलाया जाने लगा। जब रैक की उपलब्धता है तो रीवा मुंबई ट्रेन को हफ्तों के कम से कम 2 दिन तो चलाया जा सकता था, लेकिन इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया।
आपको बताते चलें कि ZRUCC के जो सदस्य हैं प्रकाश चंद शिवनानी जी लगातार क्षेत्र के हित में ये काम करते हैं। विंध्य में रेल सुविधाएं बढ़ें, इस विषय पर भी निरंतर प्रयास किया जाता है। आदरणीय श्री प्रकाश चंद शिवनानी जी के द्वारा लगातार सभी बैठकों में उपस्थित होते हैं और अपना महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं ताकि रीवा से रेल सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। रीवा पनवेल ट्रेन की जो समय अवधि थी जो कि 25 सितंबर को समाप्त हो रही थी, अवधि समाप्त होने से पहले ही प्रकाश चंद शिवनानी जी के द्वारा रीवा के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि इस ट्रेन की समय अवधि खत्म हो रही है तो उसको बढ़वाने का कष्ट करें। रीवा के माननीय सांसद द्वारा रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन रीवा पनवेल ट्रेन की समय अवधि नहीं बढ़ाई गई। अब देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर से क्या नतीजा निकल के आता है, क्योंकि कोरोना के बाद से रीवा चिरमिरी ट्रेन को जैसे तैसे करके शुरू किया गया, लेकिन इस ट्रेन को आज भी हफ्तों के 3 दिन ही चलाया जा रहा है। बताया गया कि रैक का अभाव है। पुराना वाला जो रैक था रीवा चिरमिरी का वो कहाँ गया। यात्री सबसे बड़ा प्रश्न यात्रियों के मन में यही है कि रीवा चिरमिरी ट्रेन का जो रैक पहले था वो कहाँ गुम हो गया। तो फिलहाल देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।